आज तारीख है 15 जुलाई 2026, दिन है बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। सबसे पहले नजर डालेंगे आज खबरों के हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान के हमलों में भारतीय नागरिक की मौत, भारतीय दूतावास ने जताई है संवेदना। सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हमले के बाद यूएई सऊदी उड़ानें प्रभावित, कई फ्लाइटें रद्द। यूएई में इन्फ्लुएंसर को महंगा पड़ा रेस्टोरेंट का रिव्यू, मानहानि मामले में 81,000 दिरहम का जुर्माना। परिवार के जन्म तारीखों ने बदली किस्मत, भारतीय प्रवासी सुनील कुमार ने जीते 30 मिलियन दिरहम। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। ईरान के हमले में भारतीय नागरिक की मौत, भारतीय दूतावास ने जताई संवेदना। यूएई के 2 तेल टैंकरों मुबासा और अल बहिया पर हुए हमले के बाद एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई है। इस घटना पर यूएई स्थित भारतीय दूतावास ने दुख जताते हुए मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने बताया है कि मामले पर लगातार नजर रखा जा रहा है और प्रभावित भारतीय नागरिकों व उनके परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए यूएई अधिकारियों के संपर्क में है। हमले में कई अन्य नाविकों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। इस घटना के बाद कार्य क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय अधिकारियों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है। सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हमले के बाद यूएई सऊदी उड़ानें प्रभावित, कई फ्लाइट्स रद्द। सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हमले के बाद यूएई और सऊदी अरब के बीच हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सुरक्षा कारणों को देखते हुए कुछ एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ फ्लाइट्स के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति पर जरूर जांच कर ले, यानी फ्लाइट का स्टेटस जरूर देख ले। रिपोर्ट के अनुसार अबहा एयरपोर्ट पर हुई घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस कंपनियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार उड़ानों का संचालन कर रही है। यूएई से सऊदी जाने वाले यात्रियों को भी इस बदलाव के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है। अधिकारियों ने बताया है कि स्थिति सामान्य होने के बाद उड़ान सेवाओं को धीरे धीरे बहाल किया जाएगा। इस बीच यात्रियों से अपील की गई है कि वो किसी भी यात्रा से पहले एयरलाइन से संपर्क कर ताजा जानकारी जरूर प्राप्त करें। यूएई में इन्फ्लुएंसर को महंगा पड़ा रेस्टोरेंट का रिव्यू, मानहानि मामले में 81,000 दिरहम का जुर्माना। आपको बता दें कि यूएई में इन्फ्लुएंसर को महंगा पड़ गया रेस्टोरेंट का रिव्यू। यूएई में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रेस्टोरेंट के खिलाफ किए गए रिव्यू के मामले में बड़ा जुर्माना भरना पड़ा है। बता दें कि अदालत ने इन्फ्लुएंसर को मानहानि के मामले में कुल 81,000 दिरहम का भुगतान करने का आदेश दिया गया। बताया गया है कि इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट का रिव्यू करते हुए ऐसी टिप्पणियां की थी जिनसे रेस्टोरेंट मालिक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद मालिक ने कानूनी कार्रवाई की और अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। अदालत ने मामले के सुनवाई के बाद भी वीडियो को मानहानि करने वाला माना और इन्फ्लुएंसर पर जुर्माना लगाने के साथ वीडियो हटाने का आदेश दिया है। साथ ही पीड़ित रेस्टोरेंट मालिक को मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति या फिर व्यवसाय के बारे में राय व्यक्त करते समय भाषा और तथ्यों का ध्यान रखें, क्योंकि गलत या अपमानजनक सामग्री कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है। परिवार के जन्म तारीखों ने बदली किस्मत, भारतीय प्रवासी सुनील कुमार ने जीते 30 मिलियन दिरहम। आपको बता दें कि यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासी सुनील कुमार सदाशिवन की किस्मत परिवार की जन्म तारीखों की वजह से बदल गई है। उन्होंने यूएई लॉटरी के लकी रे ड्रॉ में 30 मिलियन दिरहम यानी लगभग 78 करोड़ रुपए का बड़ा इनाम जीत लिया है। सुनील कुमार ने लॉटरी नंबर चुनने के लिए अपनी पत्नी और अपनी बेटी की जन्म तारीखों का इस्तेमाल भी किया था, जो उनके लिए बेहद खास साबित हुई है। केरल के रहने वाले सुनील कुमार ने बताया कि वह इन नंबरों को भावनाओं से जुड़े होने के कारण चुनते थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यही नंबर उनकी जिंदगी बदल देंगे। जीत की रकम से वह अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं और उनका सपना पूरा करने में मदद करना चाहते हैं। इसके अलावा वह अपने परिवार के लिए घर बनाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की योजना भी बना रहे हैं। सुनील कुमार की यह जीत यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यूएई में गर्मियों की यात्रा पर महंगाई और वीजा देरी का असर। यूएई में इस साल गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कई लोगों की विदेश यात्रा की योजनाएं बढ़ती लागत, वीजा प्रक्रिया में देरी के कारण प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई यूएई निवासी हवाई किराए में बढ़ोतरी, महंगे ट्रैवल पैकेज, वीजा मिलने में लगने वाले समय की वजह से विदेश के बजाय देश के अंदर ही छुट्टियां बिताने का फैसला कर रहे हैं। कई परिवार अब स्टेकेशन, होटल स्टे, मनोरंजन स्थलों और स्थानीय पर्यटनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ट्रैवल विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते खर्च और यात्रा से जुड़ी परेशानियों के कारण इस बार गर्मियों में देश यात्राओं
की मांग पर असर पड़ा है। हालांकि कुछ लोग अभी भी थाईलैंड, जापान, मालदीव्स और अन्य देशों की यात्रा की योजना बना रहे हैं। यूएई में कार में अवैध इमरजेंसी सिस्टम लगाना पड़ा महंगा, 2 लोगों को हुई है जेल। अबू धाबी की अदालत ने एक वाहन में बिना अनुमति के इमरजेंसी सिस्टम लगाने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। अदालत ने एक आरोपी को 6 महीने की जेल और 1 लाख दिरहम जुर्माने, दूसरे व्यक्ति को भी दोषी ठहराया गया है। बताया गया है कि आरोपितों ने एक निजी कार में ऐसे इमरजेंसी लाइट और चेतावनी सिस्टम लगाए थे जिसका इस्तेमाल केवल अधिकृत आपातकालीन वाहनों में किया जाता है। अदालत ने कहा है कि इस तरह के अवैध बदलाव सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। यूएई अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे अपने वाहनों में बिना अनुमति किसी भी तरह के बदलाव या फिर प्रतिबंधित उपकरणों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यूएई में भारतीय पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जरूरी। यूएई में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट रिन्यू कराने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब भारतीय पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होगा। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी जानकारी भरनी होगी और उपलब्ध तारीख व समय के अनुसार अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। इसके बाद ही वे भारतीय दूतावास या फिर कॉन्सुलेट के पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के लिए जा सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव जो है वो आवेदकों की सुविधा और भीड़ को कंट्रोल करने के उद्देश्य से किया गया है। पासपोर्ट रिन्यू कराने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ निर्धारित समय पर ही केंद्र पर पहुंचे ताकि प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सके। दुबई के एसहिल ऐप में बड़ा अपडेट, यात्रा को मिलेगी और स्मार्ट डिजिटल सुविधाएं। आपको बता दें कि दुबई के एसहिल ऐप को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरटीए ने अपने एसहिल ऐप को लगातार आधुनिक बना रही है ताकि यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल सके। ये जो पहल है वो दुबई सरकार के शेयर डिजिटल चैनल्स इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक स्मार्ट, तेज और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना है। ऐसे हिल ऐप के जरिए यात्री मेट्रो, बस, ट्राम, टैक्सी, अबड़ा, ई स्कूटर और साइकिल जैसी विभिन्न परिवहन सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यात्रा की योजना बना सकते हैं और रियल टाइम अपडेट देख सकते हैं। इसके अलावा ऐप से नोल कार्ड का बैलेंस रिचार्ज करना, ट्रैवल पास खरीदना और रिन्यू कराना जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। हाल ही में आरटीए ने इस ऐप को स्मार्ट वॉच के साथ भी एकीकृत किया है, जिससे यात्री अपनी कलाई पर ही बस और मेट्रो के आगमन और प्रस्थान का समय, यात्रा संबंधी अलर्ट और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट देख सकेंगे। आरटीए का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे हिल ऐप में और भी नई सेवाएं जो है वो जोड़ी जाएंगी ताकि दुबई में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को एक बेहतर, तेज और सुविधाजनक डिजिटल यात्रा एक्सपीरियंस हो सके। अजमान कोर्ट का बड़ा फैसला, 1 करोड़ दिरहम की संपत्ति पर महिला का दावा। आपको बता दें कि अजमान कोर्ट का बड़ा फैसला देखने को मिला है। यूएई के अजमान में फेडरल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने करीब 1 करोड़ दिरहम यानी 10 मिलियन दिरहम मूल्य की संपत्ति पर एक महिला के स्वामित्व के दावे को खारिज कर दिया है। महिला ने आरोप लगाया है था कि उसने प्रतिवादी को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, जिसका दुरुपयोग करते हुए उसकी जानकारी के बिना संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर कर ली गई। हालांकि अदालत ने पेश किए गए साझेदारी समझौते और अन्य दस्तावेजों से यह साबित हुआ है कि संपत्ति की खरीद में महिला ने कोई आर्थिक योगदान नहीं दिया था और उसका नाम केवल औपचारिक रूप से दर्ज किया गया था। अदालत ने माना कि संपत्ति का वास्तविक निवेश और अन्य साझेदारों, जिनमें महिला का पति भी शामिल था, उन्होंने किया था। बता दें कि साथ ही पहले की आपराधिक जांच में भी प्रतिवादी के खिलाफ धोखाधड़ी या गबन का कोई सबूत नहीं मिला। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने महिला का दावा पूरी तरह खारिज कर दिया और उसे अदालत का खर्च तथा प्रतिवादी के वकील की फीस के रूप में 1000 दिरहम अदा करने का आदेश भी दिया गया। बता दें कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि साझेदारी को लेकर कोई विवाद है तो उसका समाधान अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। तो चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 25.58 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.43 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.83 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.68 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.92 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.89 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.05 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.05 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.52 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.42 भूटानी करेंसी थी। चलिए जानते हैं क्या है आज के गोल्ड के रेट्स। तो आपको बता दें कि यूएई में सोने की कीमतों में
लगातार उतार चढ़ाव जारी है। यहाँ पर यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 366.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 372 दिरहम था। यानी आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में जो कीमत है वो 9,592 के होते हैं। वही आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 447.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,725 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 452.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज दुबई के 24 कैरेट सोने के दाम की अगर बात की जाए तो 24 कैरेट की जो प्राइस है वो 483.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 488.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की कीमत 12,661 के होते हैं। चलिए अब आखिर में जानते हैं कि क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज यूएई दिरहम के मुकाबले 26.19 रुपए है, जो कि पिछले दिन 26.07 था। वहीं आज यूएई दिरहम में 41.82 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.53 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज यूएई दिरहम में 33.72 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.60 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज यूएई दिरहम में 75.71 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.70 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज यूएई दिरहम में 26.14 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.03 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।